नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड को प्रयोगशाला में बनाना। जैसे कि पिछली कक्षा में अमोनिया के बारे में बता चुका हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये हाई स्कूल की परीक्षा में बार बार पूछी जाने वाली एक महत्वपूर्ण गैस है। आइए हम इसके बारे में अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, इसका सूत्र होता है SO2। इसका अणुसूत्र जो होगा SO2। और इसका अणुभार कैसे निकालते हैं? अणुभार निकालने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सल्फर का परमाणु भार कितना होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड का परमाणु भार 32 होता है और इसके ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। 16 × 2, 16 × 2 32, 32 यहाँ पर लिखना पड़ेगा और इनको जोड़ेंगे तो 64 आएगा। जो सल्फर डाइऑक्साइड का अणुभार जो है ये 64 है। ये 1 नंबर में परीक्षा में पूछा जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का अणुभार कितना होता है। उपकरण क्या होते हैं? उपकरण को हम चित्री की भांति से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये एक बर्नर लगा हुआ है, बर्नर। दूसरा ये एक गोल पेंदे का फ्लास्क है, गोल पेंदे का फ्लास्क। और इसमें ये गैस जार है, गैस जार। ये भी एक गोल पेंदे का फ्लास्क है, और इसमें जो ये ऊपर की ओर लगी हुई होती है ये एक थिसिल कीप है, थिसिल कीप। ये मुड़ी हुई निकास नली है, निकास नली। और इसके बाद में इसमें ये जो यहाँ पर है ये थिसिल कीप हो गई और ये स्टैंड इसमें भी लगा होता है। ये एक जाली है, जाली। ये स्टैंड है। अब इसके बाद में रासायनिक पदार्थ। SO2 को बनाने के लिए रासायनिक पदार्थ जैसे कापर और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। कापर में तांबे की छीलन, तांबे की छीलन प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है ठंडा सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया। इसमें रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है? इसमें ये तांबे की छीलन है और ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब इसके साथ में क्रिया होगी तब ये कॉपर सल्फेट, ये पानी तथा SO2 का निर्माण होता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद में सावधानियां। प्रयोगशाला में SO2 गैस बनाने पर सावधानियां क्या रखनी चाहिए? पहला है उपकरण वायुरुद्ध होना चाहिए। दूसरा है गैस जार जो होना चाहिए वो अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट है भौतिक गुण। SO2 के भौतिक गुण क्या होते हैं? SO2 के भौतिक गुण जैसे कि इसका एक भौतिक गुण ये दिखने पर रंगहीन होती है और जो वस्तुओं का जो होता है रंग उड़ा देती है पदार्थों का। और उसका भौतिक गुण ये होता है कि विषाणुओं को मार देती है। SO2 सूंघने पर व्यक्ति क्या होता है? बेहोश हो जाते हैं। ये फिर है उसके बाद में रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में अमोनियम, उसके बाद में विधियां, आखिर विधि जो है आखिरकार इसे हम
प्रयोगशाला में SO2 कैसे बनाएंगे। SO2 बनाने के लिए सबसे पहले एक गोल पेंदे का फ्लास्क लेंगे, उसमें तांबे का छीलन तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, फिर उसको बर्नर की सहायता से गर्म किया जाएगा और इसमें जो ऊपर है थिसिल कीप इसमें गोल पेंदे में दो मुख वाली एक कार्क लेंगे, जिसमें एक में थिसिल कीप लगी होगी, दूसरे में मुड़ी हुई निकास नली लगी होगी। थिसिल कीप की सहायता से थोड़ी थोड़ी मात्रा में जितनी की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता होगा उतना ही इसमें गिराया जाएगा। फिर यही यहाँ से SO2 जो गैस बनेगी, बनी हुई SO2 गैस मुड़ी हुई निकास नली से होते हुए दूसरे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरे एक गोल पेंदे फ्लास्क में आ जाती है। जो SO2 होती है उसमें कुछ नमी होती है, नमी को ये H2SO4 जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जिस शोषित कर लेती है नमी को। उसके बाद में जो शुद्ध SO2 होती है ये मुड़ी हुई निकास नली से होते हुई गैस जार में इकट्ठा हो जाती है। जो गैस जार में SO2 इकट्ठा होती है सल्फर डाइऑक्साइड, वो एक शुद्ध गैस होती है। इसको लिखने का एक तरीका आसान है। एक गोल पेंदे का फ्लास्क लेंगे जिसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे और इसे बर्नर की सहायता से गर्म किया जाएगा। गर्म करने पर मुड़ी हुई निकास नली से SO2 होते हुए एक दूसरे गोल पेंदे के फ्लास्क में जाएगी, जहां पर नमी को अच्छी तरह अवशोषित कर लेगी H2SO4 और फिर शुद्ध SO2 मुड़ी हुई निकास नली से होते हुए गैस जार में इकट्ठा हो जाएगी। आइए हम समझते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में बहुत ही बार पूछा गया अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ क्रिया। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है K2Cr2O7। फिर इसमें अम्लीय लगा है, अम्लीय का मतलब कोई भी अम्ल ले सकते हैं। यहाँ पर अम्लीय H2SO4 ले लिया। उसके बाद में यहाँ पर जो ये SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिया करता है तब यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट, दूसरा जो ये है Cr2SO4 का होल थ्राइड, ये क्रोमियम सल्फेट बनेगा। क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट का दूसरा नाम भी है, इसे हरा रंग भी कहा जाता है, हरा रंग। और इसमें पानी बनता है H2O पानी। फिर उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया, यह भी परीक्षा में पूछी गई क्रिया है हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। और इसमें SO2 के साथ क्रिया करने पर पानी और सल्फर, इसमें पानी और सल्फर का निर्माण होता है, पानी और सल्फर। फिर उसके बाद क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया करने पर, क्लोरीन के जलीय विलयन से क्रिया करने पर SO2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर Cl2, क्लोरीन का सूत्र Cl होता है और इसमें जलीय विलयन का मतलब है जल जोड़ा गया। तो उसके बाद में जब SO2 से क्रिया करेंगे तब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 का निर्माण होगा। चौथी है विरंजक गुण। विरंजक गुण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है SO2 का, जो परीक्षा में बहुत ही बार अधिकतम बार पूछी गई है। जैसे कि विरंजक गुण, जैसे जब SO2 गैस होगी उसमें जब नमी मतलब पानी के जब पानी उसमें मिल जाता है तो वो रंगीन पदार्थ जो होते हैं उनका रंग उड़ा देते हैं। आइए समझते हैं क्रिया को। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2, इसमें पानी मिला दिया गया, पानी मिलाने पर सांद्र सल्फ्यूरिक
अम्ल बना, उसके बाद में यहाँ हाइड्रोजन अलग निकल गई। यही जो ये है हाइड्रोजन जो है ये एक रंगीन पदार्थ है। हाइड्रोजन ही अपचयित होकर रंगीन पदार्थ का रंग उड़ा देती है। उसके बाद में इसके उपयोग आखिर सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग क्या हैं? हम सल्फर डाइऑक्साइड क्यों बनाते हैं? पहला उपयोग ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग ये है कि जैसे चीनी मिल के कारखानों में चीनी बनाई जाती है, उसे साफ करने में SO2 का ही प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट ये है जैसे कि इसे कीटाणुनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद साथियों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ईजू मास्टर VIP चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें और लाइक और कमेंट करते रहिए।